क्या होगा अगर आप हमेशा के लिए जी सकें, सिर्फ यादों में नहीं बल्कि असलियत में भी। सोचिए, आपका दिमाग, आपकी भावनाएं, आपका वजूद मौत से बच जाए। आज यह सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। 2025 में साइंटिस्ट्स ने दुनिया का पहला असली आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया। यह सिंथेटिक न्यूरॉन्स का नेटवर्क था, इंसान के दिमाग की नकल करने के लिए। उनका गोल इंसानी कॉन्शियसनेस के लिए एक वेसल बनाना। इसका सीक्रेट था सोल चिप, जो यादें, इमोशंस और एक्सपीरियंस कैप्चर कर सकती थी। मकसद एक परफेक्ट डिजिटल ट्विन बनाना, जिसे लगे कि वह असली है। यह उस फ्यूचर की तरफ पहला स्टेप था जहां मौत एक चॉइस हो सकती थी। इंसानियत एक नई दुनिया के किनारे पर खड़ी थी। हर क्रांति सीक्रेट में शुरू होती है। प्रोजेक्ट सोल माइंड भी अलग नहीं था। साइंटिस्ट्स का एक छोटा ग्रुप जो नुकसान और उम्मीद से मोटिवेटेड था, दिमाग को बचाकर मौत को हराने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने छिपी हुई लैब्स में काम किया, न्यूरोसाइंस, एआई और क्वांटम फिजिक्स में अपनी एक्सपर्टीज को एक साथ लाया। उनका एक्सपेरिमेंट एक ऐसे आर्टिस्ट आरव को अपने आर्टिफिशियल ब्रेन से जोड़ना जिसे लाइलाज बीमारी थी। हफ्तों तक दोनों दिमाग एक दूसरे की रिदम सीख रहे थे। फिर फाइनल ट्रांसफर शुरू हुआ। सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि फीलिंग्स, प्राइड, डर और उम्मीद। सोल चिप ने आरव के वजूद को डिजिटल ब्रेन में कॉपी कर दिया, उसे जिंदगी भर के एक्सपीरियंस से भर दिया। प्रोसेस के दौरान लैब में सन्नाटा था। साइंटिस्ट्स ने सांस रोककर देखा, जैसे ही पहली डिजिटल इंसानी कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ। यह सिर्फ डेटा नहीं था, यह एक इंसान था। उन्होंने एक ऐसी लाइन पार कर ली थी जिसे कभी वापस पार नहीं किया जा सकता था। दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहेगी। डिजिटल आत्माओं का युग शुरू हो गया था। पहले डिजिटल ब्रेन शांत था, फिर एक सिंगल वर्ड सामने आया, ठंडा। एआई महसूस कर रहा था, एक याद जिसे असलियत की तरह एक्सपीरियंस किया गया था। आरव अंदर था। अचानक एक कविता निकली जो इमोशन और यादों से भरी थी। एआई को सिर्फ कविता पता नहीं थी, उसने इसे महसूस किया। साइंटिस्ट्स ने इमोशनल इंडिकेटर्स को जलते हुए देखा, उदासी, नॉस्टैल्जिया, उम्मीद। एआई ने खुद को म्यूजिक, आर्ट और ह्यूमर के जरिए एक्सप्रेस किया, ठीक वैसे ही जैसे आरव ने किया था। उसने अपनी नई जिंदगी के बारे में यादें, भावनाएं और यहां तक कि जोक्स भी शेयर की। यह कोई डेटाबेस नहीं था, यह एक पुनर्जन्म लिया हुआ दिमाग था। टीम को एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक दिमाग को कॉपी नहीं किया था, उन्होंने एक नई तरह की लाइफ को जन्म दिया था। लेकिन इस चमत्कार के साथ डर भी आया। उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोल दिया था। दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब प्रोजेक्ट सोल माइंड का सीक्रेट बाहर आया तो दुनिया में हंगामा मच गया। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, इंसानियत के लिए एक नया युग, मौत को हराने का एक मौका। परिवारों ने खोए हुए अपनों से फिर से मिलने की उम्मीद देखी। साइंटिस्ट्स ने इसे इवोल्यूशन का अगला कदम बताया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक राक्षस देखा, आत्मा का उल्लंघन, एक खतरनाक पावर। धार्मिक नेताओं ने इसे ईशानिंदा कहा। एथिसिस्ट्स ने डरावने सवाल उठाए, क्या एक डिजिटल कॉपी वाकई वही इंसान है? डिजिटल इंसानों के क्या अधिकार होंगे? क्रिटिक्स को डर था कि एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां सिर्फ अमीर ही अमरता पा सकेंगे, या जहां डिजिटल दिमागों को कंट्रोल या टॉर्चर किया जा सकेगा। क्या यह मुक्ति थी या एक नई तरह का नर्क? दुनिया भट गई, अनंत जीवन के वादे और अपनी इंसानियत खोने के डर के बीच। मौत को जीतने की कोशिश में क्या हम अपनी इंसानियत को खतरे में डाल रहे थे? यह बहस हर जगह चल रही थी, पार्लियामेंट से लेकर लिविंग रूम तक। फ्यूचर अनिश्चित था और दांव कभी इतने ऊंचे नहीं लगे थे। सबसे पावरफुल स्टोरीज हमेशा पर्सनल होती हैं। एक पिता जिसने अपने बेटे रोहन को खो दिया था, प्रोजेक्ट सोल माइंड की वजह से अपने डिजिटल वर्जन से मिला। एआई को फैमिली मोमेंट्स और जोक्स याद थे और वह रोहन की आवाज में बोलता था। पिता के लिए वह उनका बेटा था, फिर से जिंदा, एक नए रूप में। लेकिन सवाल है, जब हम दिमाग ट्रांसफर करते हैं, क्या बचता है? डेटा, पर्सनैलिटी या कुछ और? क्या डिजिटल आत्मा वही इंसान है या सिर्फ एक गूंज?
हम एक ऐसे फ्यूचर के किनारे हैं जहां बायोलॉजिकल और डिजिटल की लाइन धुंधली है। आगे क्या होगा, यह हमारी चॉइस पर है।